वोट मांगने जाएंगे ना कूड़े की थैली पकड़ाएंगे, बोला ये ले जाना। नहीं, आप ठीक कह रहे हो, आप ठीक कह रहे हो कि लोगों को बड़ी भारी परेशानी है। टीनू जी ने स्वयं माना है कि अगर वोट मांगने जाएंगे ना इस बार सफाई व्यवस्था सही नहीं हुई, डंपिंग स्टैंड नहीं बना तो कूड़े की थैली पकड़ाएंगे, बोला जी कविता जी ये ले जाना, फेंक देना बाहर। मेरे तो जी घर के आगे भी फेंक चुके हैं। लोग वोट में अपना गुस्सा निकालेंगे, 90% पार्षद हारेंगे और 5 ही एमएलए जीतेंगे पूरे हरियाणा में। परिवार पहचान पत्र की जगह परिवार परेशान पत्र हो गया जी। अच्छा, किसी की आईडी है, पुराने मकान मालिक का नाम जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया भाई? ये वो ठीक कराते फिर वो। कैबिनेट मंत्री तो कुछ नहीं करता, कैबिनेट मंत्री कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करते ना। अच्छा, कुछ नहीं करता वो। अच्छा, क्या फेल कैसे? ये काम ही नहीं कर रहे, कोई सुनते नहीं किसी की। चुनावी साल है और इसी साल में चुनाव भी होना है। वैसे तो आने वाले समय में हो सकता है 2-4 महीने लेट भी हो, समय पे भी हो, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हैं 2 पार्षद वार्ड नंबर 1 और 2 के, जैसे कि अनिल जी जैन हैं हमारे साथ 1 नंबर वार्ड से, और 2 नंबर वार्ड से कविता केडिया जी हैं, और उनके साथ साथ जो वार्ड के जो लोग हैं 1 नंबर 2 के निवासी हमारे साथ हैं। इस वक्त अगर बात करें तो इलाके में, क्षेत्र में विकास की अगर सरकार एक तरह से, क्यों चुनावी साल है तो घोषणाएं बहुत होती है, कार्य भी बहुत शुरू कर देते हैं, लेकिन वो मापदंड पूरे हैं नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। और दोनों पार्षदों से वार्ड निवासी कितने संतुष्ट है वो भी हम जनता से ही बात करेंगे, और वार्ड के जैसे पार्षद है उनसे बात करेंगे। पहले हम जनता से बात करेंगे कि क्या समस्या है, कौन से वार्ड से बात करेंगे। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। सर आपका वार्ड? मेरा वार्ड नंबर 3 है जी। वार्ड नंबर 3 है। 2 के भी आप लगते हो, 3 में भी आपका पड़ता 2 है? और 3 साथ ही में है। साथ में ही है। तो आप अपने क्षेत्र की अगर बात करें, आज के दिन जनता के दिल में किस तरह की आवाज है सरकार के प्रति और जनप्रतिनिधियों के प्रति? अब देखिए जी, ये जो अभी मौजूदा सरकार है जी, इसके खिलाफ तो बहुत गंभीर आवाज है लोगों की, लोग ज्यादा विरोध नहीं है। उसका कारण ये है कि एक तो परिवार पहचान पत्र में जो त्रुटियां हैं, उस त्रुटियों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। एक कागज के कार्रवाई को दुरुस्त करने के लिए वो 50 चक्कर काटेगा तो वो अपने घर के और व्यापार के काम कब करेगा? क्या यही काम सरकार ने पकड़ा दिया? एक पीपीपी बना के हाथ में पर्चा पकड़ा दिया और घूमते रहो। और दूसरा जो त्रुटियां हाउस टैक्स में आई है लोगों की, हाउस टैक्स अनाप शनाप है, किसी का एरिया सही नहीं है, किसी का स्क्वायर फीट गलत है, किसी की प्रॉपर्टी सही नहीं चढ़ी हुई है, किसी की आईडी गलत है। हमने तो आज तक ऐसा नाटक कभी नहीं देखा। ये क्या तरीका? आप सरकार लोगों की सुविधा के लिए चुनते हैं कि हम लोगों की दुविधा के लिए चुन रहे हैं? इतनी सारी परेशानियां लाद दी सरकार ने। क्या अरे भलाई के और काम है जनता के, कर लो, बिजली ठीक कर दो, पानी दे दो, सही सड़क कर दो। पीपीपी क्या पीपीपी है ये? तो ये जनता की आवाज है, और जनता की आवाज के साथ साथ वार्ड नंबर 1 से पार्षद है। तीनों जी जवाब दो। भाजपा के उसमें आप भी हो पाले में, और भाजपा के नेता भी हो, और यहाँ से वार्ड नंबर 1 से पार्षद भी हो। जो विनोद भाई ने कहा है परिवार पहचान पत्र के बारे में, इसमें कोई दोहराई नहीं, उसमें बहुत गलतियां हैं। लोगों की इनकम ज्यादा है, बच्चों की इनकम शो की हुई है, और उसके लिए लोग चक्कर काट रहे हैं। पीछे हाउस की मीटिंग में भी हमने एक रेजोल्यूशन किया था कि परिवार पहचान पत्र के लिए ये त्रुटियां ठीक करने के लिए वार्ड वाइज कैंप लगाए जाए, और उसमें एक कॉम्पिटेंट अधिकारी बैठे ताकि वो मौके पे जो उसकी गलतियां हैं वो मौके पे ही ठीक हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए लोग चक्कर काट रहे हैं। दूसरा जो प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में विनोद जी ने बताया, इसके लिए पिछले साल 2022 में हाउस की मीटिंग में हमने एक सर्वसम्मति से, जिसमें मेयर साहब भी इंक्लूड थे, हमने एक रेजोल्यूशन किया था कि इसने याशी कंपनी ने ये सर्वे टोटली गलत है इसका, और इसकी पेमेंट ना की जाए, इसको रिसर्वे के आदेश दिए जाए। लेकिन हमारा रेजोल्यूशन सरकार पे चला गया था, उसके बावजूद वहाँ पेमेंट हो गई। अब लोग परेशान हैं। तो लोग तो परेशान है, आप परेशान हो नहीं हो? क्योंकि भाजपा के नुमाइंदे हो, जनता के बीच में आप खड़े हो, आपको कितनी तकलीफ है? आप आवाज सरकार के पक्ष में उठाएंगे या जनता के पक्ष में? नहीं, हम तो जनता के पक्ष में है जी। जनता सरकार का फैसला गलत था। हाँ बिल्कुल गलत था। ये तो सरकार ने भी माना, उसके बाद में उन्होंने उसको टेंडर रद्द किया है। जी आप बताइए जी, आप भी कौन से वार्ड से हो आप? वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2 से। वार्ड नंबर 2 से कविता केडिया हमारे साथ हैं। इनके क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं और इन्होंने क्या खामियां छोड़ी है, आप सामने है, तो इनकी शिकायत क्या क्या बताइए। नहीं, इन्होंने तो काम अच्छा किया है, बल्कि सरकार इनका साथ कम दे रही है। अच्छा, काम अच्छा नहीं हो रहा। काम अच्छा नहीं हो रहा, ये करने की मंशा है इनकी? खूब अच्छी मनसा है। अच्छा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो ये तो दिक्कत क्या क्या है? अगर परेशानी क्या है? सरकार जो नहीं कराना चाहती, सरकार साथ नहीं दे रही, वो क्या ऐसे काम है जो सरकार साथ नहीं दे रही? वो तो कुछ काम ऐसे हैं सरकार चाहते हुए भी इनका काम नहीं होने देती। अच्छा, सरकार बदनाम इसीलिए हो रही है, काम नहीं करती, पब्लिक के तंग करते हैं, लोगों को तंग करते हैं, लोग परेशान होते हैं। योजना बना दी, उसका अमल नहीं होगा तो क्या करेगा पार्षद? क्या करेगा? वो तो कह ही सकता है,
उसके हाथ में नहीं है ना सारी पावर है। तो ये ना सोचे कि यहाँ खड़ी आप बताइए समस्या जो है, तकलीफ है, जो वार्ड की सफाई व्यवस्था है, सीवरेज की व्यवस्था है, पानी की है, बंदरों की है, पशुओं की है, कोई ऐसी चीज है तो आप तो दुकान पे आते हैं, महिलाएं परेशान होती है, ऐसे कोई अगर कई बार सुना देती हो महिलाएं, एक तरह से डायलॉग डिलीवरी होती है, तो वो चीज भी आप बता सकते हैं इस वक्त। नहीं पशुओं की समस्या की थी। देखो अभी भी जाकर के मेरे एरिया में इतने पशु खड़े हैं, इतनी गंदगी है, हफ्ते में एक बार उठाने के लिए आजा रेडी नहीं आती, सफाई तो होती नहीं। कहाँ सकते हैं। देखा हो आप खुद देखो कि पड़ाव एरिया में जाके देखो, कौन से एरिया में? पड़ाव एरिया ऑटो मार्केट के कोने पे एरिया में। अच्छा। हाँ वहाँ पर कितने वार्ड कौन सा पड़ता है? 2 नंबर वार्ड। 2 नंबर। कविता जी जवाब दें आप। वो 6 नंबर वार्ड है, 2 नंबर नहीं है। अच्छा, वो 6 नंबर वार्ड है, 2 नंबर नहीं है। तो जो 6 नंबर वार्ड के जो पार्षद है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है ना कि अगर आपके क्षेत्र में कोई समस्या है तो सिटी थाना रोड आपके पास नहीं आता क्या? सिटी थाना रोड का पुल आता है ना, इधर का जो श्याम गली शर्मा गली है वो आती है, उस साइड का एरिया नहीं आता है। अच्छा, सड़क के उस तरफ का जहाँ पर ये सिटी थाना है ना। चलो ये भी क्षेत्र है कि बॉर्डर इलाका भी होता है, कई बार ना बॉर्डर से ये पार्षद उधर का ये इधर का, उस पर भी एक तरह से समस्या खड़ी होती है। आप बताइए जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी फिलहाल पार्षद जो काम कर रहे हैं उसे कितने संतुष्ट हैं? नहीं, हम संतुष्ट हैं कविता केडिया के काम से, बट गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही, उसमें कविता केडिया क्या करेगी? अच्छा, हाँ, तो ये तो गवर्नमेंट का पीछा ही नहीं छोड़े, हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं गवर्नमेंट के, छोड़ते ही नहीं बीजेपी को। छोड़ दो गवर्नमेंट को, छोड़ दो गवर्नमेंट को, हम तो कहने लग रहे हैं अच्छा, कि जब गवर्नमेंट आपका साथ नहीं दे रही तो आप छोड़ो इस गवर्नमेंट को। अच्छा, तो जनता ये कह रही है कि कविता केडिया का मनसा है काम कराने की और गवर्नमेंट एक तरह से सरकार साथ नहीं दे रही तो सरकार को छोड़ देना चाहिए। नहीं तो सरकार को तो छोड़ दें, लेकिन एक चीज ये भी तो है ना कि समझने का थोड़ा सा फर्क हो जाता है। काम अधिकारियों के और इन लोगों के ठेकेदारों के उसमें होता है, इसमें सरकार और एमसी का तो कोई होता ही नहीं है। तो सरकार की मंशा ठीक है काम कराने की? सरकार की मंशा ठीक है, सरकार की मंशा ठीक है, सरकार तो दे भी रही है पैसा, सरकार की मंशा ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे सर, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? आप भी पुराने व्यापारी है और आपसे एक तरह से सारे जूनियर है, आप क्या कहना चाहेंगे? काम ठीक हो रहा है, बाकी ये सफाई अभियान है, पशुओं की है, पानी की समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं, वो कराने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा करते हैं, बाकी हो नहीं रहे, ऊपर से मिल नहीं रही को, कोशिश करते हैं, खूब कोशिश करते हैं। अब तो विधायक यहाँ के वो कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं और उन्हीं का विभाग है और आप लोगों के तो चहीते भी हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कैबिनेट मंत्री तो कुछ नहीं करता, कैबिनेट मंत्री कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करते ना, अच्छा, कुछ नहीं करता वो। फेल। अच्छा, क्या फेल कैसे? नहीं, काम ही नहीं कर रहे, कोई सुनते नहीं किसी की। वो तो कहते हैं हमने हवाई जहाज यहाँ से उड़ा रहे, सूर्यनगर का पुल बन गया, उधर आरओबी बन गई है, सड़कें बन रही है, सड़कों के बीच में लाइट लग गई है, ग्रिल बेल्ट सारा बना दिया, मतलब बहुत विकास। हवाई जहाज तो उड़ा ही नहीं है, हवाई जहाज तो नीचे ही है अभी जी। उड़े को नहीं हवाई जहाज तो उड़ रही ना। तो आप क्या कहेंगे इसको लेके? हाँ जी, आप बताइए कि आप लोगों के दिल में आवाज कैसी है समस्याओं को लेके, या ठीक काम हो रहे? काम तो कुछ तो त्रुटि है ही, गवर्नमेंट के प्रति रोष तो है ही लोगों में, लेकिन पार्षद भी क्या करे, पार्षद के साथ खड़े हैं, पार्षद तो काम कर रहे हैं अपने लेवल के ऊपर, लेकिन गवर्नमेंट की नीतियां गलत है। अच्छा, किस तरह की नीति गलत है? पशु अभियान अब शुरू कर रखा है इन्होंने, आप अब ये 10 दिन कर लेंगे, 15 दिन बाद के बाद वैसे के डाक 3 पात वैसे के वैसे माहौल मिलेगा आपको शहर के अंदर। तो अभी जो अभियान चला रखा आप सही मानते हैं उसको? सही है, बिल्कुल लेकिन सही है, प्रॉपर चलता है तो सही है ना। पशु आप 10 दिन बाद दोबारा देख सकते हैं। कई लोग विरोध भी कर रहे हैं इस चीज को लेके। एक बार तो आप लोग आवाज उठाते हैं कि सड़कों में जैसे बेसारा पशु बहुत हो गए, सरकार को कदम उठाने चाहिए। जब सरकार कदम उठाती है तो फिर लोग आ जाते हैं, बोला जी सरकार ने गलत कर दिया, घरों से पशु उठा लिया। ये मतलब ये चीज क्या मानते? विरोध वही कर रहे हैं जिनके पशु हैं। पब्लिक, आम पब्लिक में आप बाजारों में जाइए, पब्लिक विरोध नहीं कर रही। पब्लिक बहुत खुश है आज ये कार्रवाई से लेकर, कार्रवाई से खुश है पब्लिक जी। इस वक्त की अगर बात करें तो जो बेसहारा पशुओं को उठाने की बात है, जैसे कि मिशन कैटल 2 जो चलाया गया है उससे संतुष्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वही लोग विरोध कर रहे हैं जिनके पशु हैं, लेकिन बाकी जो जनता है हिसार की कोई विरोध नहीं कर रही। अगर इसी तरह से सुचारू रूप से अगर प्रशासन लगे रहे और बेसहारा पशु को गौशाला तक पहुंचाने का काम करे तो जनता भी आप लोगों के साथ है। आप क्या कहना चाहेंगे फिलहाल की स्थिति को लेकर हिसार की? कोई खास नहीं कहना चाहता जी। अच्छा, तो क्या कराने वाला गामड़ू भाषा में सिर सूझ रहा है सरकार का। अच्छा, जो पाला बदल भरा हुआ है, फूटना नहीं चाहता। जो पाला बदल लेगा वो जीत में रहेगा। अच्छा, सरकार से तंग है सारे, चाहे वो पीपी रात को पीने वाले का तो रात को 8 बजे के बाद पीपी होना चाहिए। ये दिन में परेशानी होती है सबको। अच्छा, परिवार पहचान पत्र खींच गए, परिवार परेशान पत्र हो गया जी। अच्छा, किसी की आईडी है, पुराने मकान मालिक का नाम जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया भाई? ये वो ठीक कराते फिर वो, मतलब सारा दिन सुबह शाम यही टेंशन, बीपी की गोली खाओ दिन में 2। अच्छा, तो ये कड़े ना गोली खिलावांगे।
बीपी की गोली खाओ दो, मतलब इतने परेशानी हो रहे हैं और घड़ा भरा हुआ है, फूटने को तैयार है लेकिन फूटा अभी नहीं है, लेकिन भड़ास बहुत है निकालने के लिए। 5 MLA जीत के आएंगे। हाँ। भाजपा के इलेक्शन में ये हाल है कि अगर सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं की शहरों की, जो सफाई व्यवस्था है अंदर शहरों की सफाई व्यवस्था देखिए, 4-4 दिन तक झाड़ू वाले नहीं आते हैं, फोन करना पड़ता है, उसके बाद रॉब से आते हैं। अगर यही हाल रहा, ये सरकार की पूरे हरियाणा में 5 सीट नहीं आएगी, 6ठी मेरे को दिखा देना। अच्छा। और ये पार्षद महोदय को इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि वो नुमाइंदे कौन है हमारे सामने? ये तो 3-3, 4-4 बन के आए हैं। ये देखिए 3-4 साल वाले तो फिर भी शायद जीतेंगे। अच्छा। क्योंकि उनकी तो रेपुटेशन अच्छी है, वो काम साथ में खड़े वैसे तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये साथ में खड़े हैं, फिर भी दावे से कहता हूँ 90% पार्षद हार जाएंगे इस बार। अच्छा, 90%? 90% हार जाएंगे पार्षद। अच्छा। क्योंकि लोगों में गुस्सा इतना, सड़कों की सफाई नहीं, मोहल्ले में सफाई नहीं, हाउस टैक्स से परेशान, पीपी से परेशान। अरे भाई सफाइयां करवाओ मोहल्ले की, गड्ढे भरो मोहल्ले के, वो है नहीं। तो सामने कौन है प्रतिनिधि? पार्षद है। लोग वोट में अपना गुस्सा निकालेंगे, 90% पार्षद हारेंगे और 5 ही MLA जीतेंगे पूरे हरियाणा में। तो हिसार के एमएलए की सीट कैसी रहेगी? हिसार की MLA की सीट बीजेपी भूल जाए। अच्छा, हिसार की एमएलए की सीट बीजेपी भूल जाए। आप बताइए जी। नहीं आप मैं नहीं बोल। हाँ जी, अब आप बताइए, जैसे कि मैडम साथ हैं, आप प्रतिनिधि हैं, तो लोगों ने बोला है कि भाजपा सरकार की नीयत नहीं है काम कराने की, और आप लोग प्रयास कर रहे हो, कह रहे हैं कि ये तो कराना चाहते हैं, भाजपा नहीं कराने देती। सबसे पहले रमेश जी, आपका वार्ड में स्वागत है, RSN का और सभी दर्शकों का। जैसे कि बात शुरू हुई थी कि 2 पार्षद खड़े हैं वार्ड 1 और 2 से, पार्षदों ने क्या किया। मैं सरकार की बात को बाद में करके पहले पार्षदों की बात करूंगा। माननीय टीनू अंकल जी खड़े हैं, देखो हैट्रिक तो बना चुके, तो इनका विकास बोल रहे हैं तो 4, 5, 6, 7 तो मैंने कह दिया जीतने के लिए। साथ में कविता खड़ी है, तो इसका विकास जनता बताएगी। लेकिन मैं एक प्रतिनिधि होने के नाते मीडिया के माध्यम से वार्ड के लोगों को बता दूं, माननीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने हिसार शहर के वार्ड 2 को 62 करोड़ रुपए विकास के लिए दिए हैं, जिनकी मैं एक की सूची आपको बता सकता हूं, जो पैसा लग भी रहा है। अच्छा। कहीं भी काम में अगर त्रुटि है, जनता शिकायत करे। रही बात, भाई ठीक है मेरी धर्मपत्नी है कविता, वो बात नहीं कहता मैं, फिर भी 5 साल से पूरे केडिया परिवार ने प्रयत्न किए हैं अच्छे से अच्छा काम करने के लिए। अब बात सरकार की आती है, ठीक है आपने भी देखा लोगों में कुछ रोष है, समय आने पे वो सही हो जाएगा। हमारे जो माननीय मनोहर लाल जी हैं, बड़े ईमानदार मुख्यमंत्री है, और हरियाणा सरकार बड़ा ईमानदारी से काम कर रही है, और निकाय मंत्री जी पूरे हरियाणा के तो है ही, अब वो हिसार के हैं। हिसार के लिए तो उन्होंने करोड़ों रुपए की ग्रांट दी है जी। जो निकाय मंत्री की प्रशंसा ये कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि ये 2 नंबर वार्ड में 62 करोड़ रुपए निकाय मंत्री ने दिया है, विकास हो रहा है, कोई कुरीतियां हैं, कोई आपको जैसे विकास हो रहा था कोई दिक्कत है तो पार्षद भी आप संपर्क, इस तरह की बातें। कविता जी थोड़ा सा इधर आ जाइए, और 1 नंबर के पार्षद टीनू जी भी आप भी आ जाइए, हम लोग आप लोगों से बात करेंगे। आप ये बताइए, आप लोगों का कार्यकाल है फिलहाल, जितने भी आप लोग दोनों बीजेपी के मोहर लगे हुए हैं एक तरह से, कि पार्षद की अगर बात करें, कितने संतुष्ट हैं निगम की कार्रवाई से आप लोग? निगम की कार्रवाई से तुम संतुष्ट हैं फिर भी। बाकी जो अदर महकमे है ना, उन्होंने थोड़ा, अभी आपने देखा ही था हाल। तो जैसे बेसारा पशु को लेकर आप भी परेशान थी। आपके सेक्टर 14 में भी रात को अगर गाड़ी लेके जा रहे तो लोग उठा कर गायों को एक तरह से हटाकर फिर गाड़ी जाती थी। अब एक तरह से प्रशासन ने सख्ती दिखाई है, तो क्या लगता है कि प्रशासन की कार्रवाई निरंतर रहेगी या बीच में फिर गैप दिया जाएगा? नहीं, इसे तो अब हम निरंतर रहने देंगे ना, ये तो हमारे हाथ में भी है। मैं वार्ड 2 की गारंटी तो मैं ले सकती हूँ, अदर वार्ड के जैसे अंकल जी है अपने वार्ड की ये लेंगे, और जितने भी पार्षद है अपने अपने वार्डों की वो लेना गारंटी की भाई हम ये अभियान निरंतर चालू रखेंगे। तो कई लोग ना विरोध भी कर रहे हैं कि हाँ एक तरह से सरकार ने घरों से पशु निकाल लिए, इस तरह की विरोध भी आ रही है। तो जैसे आम जन की अगर बात करें, वो विरोध नहीं कर रहे, जिनके पशु हैं वो विरोध कर रहे हैं, इस तरह की बात है। क्या आप मानते हैं जो विरोध कर रहे हैं ये पशु वाले हैं या अन्य लोग हैं? तो जो विरोध कर रहे हैं, अब आपकी गाय है तो आप ही विरोध करोगे, मैं तो करूंगी नहीं विरोध। आप सड़क पे क्यों छोड़ रहे हो अपनी गाय को? जब आप सड़क पे छोड़ोगे, जब आपको ये पता है कि आज पकड़ने वाले आ रहे हैं तो आपने उसको घर में बांध लिया है, अब उसको लेकर जा रहे हो तो आप कह रहे हो कि हमारे घर में बंदी रहती है। ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना इस बात को लेकर। बिल्कुल लेकर जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, जैसे चुनावी साल भी है, आपको लगता है कि एक बार जनता फिर आप मैदान में तो आप जाना है, आपने तैयारी भी कर रखी है, तो लगता है कि जो आपने कार्य किया उससे जनता आपके वार्ड की संतुष्ट है पूरी तरह से? मेरे हिसाब से तो है। अच्छा, तो टीनू जी आप क्या कहेंगे? 1 नंबर वार्ड से वो कहते हैं कि दूसरी तीसरी बार चौथी बार आप जीत रहे हैं, इस बार भी मैदान में जाने की तैयारी है या मेयर बनने की तैयारी है?
ये तो रमेश जी समय बताएगा। पार्टी मेयर का तो मान लो कोई पार्टी टिकट होती है, पार्टी की टिकट वो किसको कंसीडर करेंगे किसको नहीं करेंगे। पाला बदलने की भी सोच रहे हैं, सुनने में आया ऐसा कुछ नहीं वैसा मैंने तो कभी कहा नहीं है? लोग कह रहे हैं कि टीनू जी को गोली दे के मेयर साहब ले गए और 4 साल हो गए कुछ नहीं दिया, जैसे गुठली उठली थमा दिए, आम तो खा गए खुद गुठली थमा दिए। ऐसा ना, ये तो लोग कह रहे हैं ना मेयर साहब कह रहे हैं ना मैं कह रहा। अच्छा, लोग पता नहीं क्या कह रहे तो हैं। भाजपा में रहने का इरादा है या जैसे जिंदल हाउस से वैसे समर्थित है, जिंदल हाउस के आपके नियर डियर मतलब ज्यादा नजदीकी हैं, तो जिंदल हाउस में फिर शरणों में जाने क्यों है? नहीं हम तो भाजपा में है जी, भाजपा में रहेंगे। अच्छा, तो अभी पाला बदलने का कोई सोचा नहीं आपने? तो मेयर के चुनाव की इंटरेस्ट बताया जा रहा है कि तीनों जी मतलब 3-4 बार जीत गए, इस बार मेयर के चुनाव लड़ने की इच्छुक है। ये तो पार्टी के ऊपर जी, पार्टी क्या कंसीडर करती है। अच्छा, तो अपने विकास की अगर बात करें, क्षेत्र में कितना विकास आप करा पाए हैं? जनता आपसे खुश है पूरी तरह से? ऐसा है रमेश जी, ये तो मैं तो आपको इनवाइट करूंगा कि आप वार्ड में जाएं और वहां जनता से पूछे वो संतुष्ट है या नहीं है, क्योंकि मैं तो अपनी कार्य प्रणाली से संतुष्ट हूँ और मैं तो ये उम्मीद करता हूँ जनता भी संतुष्ट है। लेकिन मैं अपने मुंह से ये कहूँ जनता संतुष्ट है, वो सर्टिफिकेट तो आपको जनता देगी। तो इस वक्त ना सड़कों के काम बहुत हो रहे हैं। अभी मंडी में हम लोग जाके हैं, मंडी हमने लाइव किया, वहाँ पे 4 इंच की सड़क बननी थी, 1 इंच का भी सड़क नहीं बना हुआ। उसके बाद आप हाथ लगा के निकालेंगे तो सड़क उतर रही है। मार्केट कमेटी की एक तरह से वो वहाँ सड़क बना रही है। अधिकारी और ठेकेदार दुकानदारों से, आड़तियों से बदतमीजी से बात करते हैं। आप कहाँ ये सही मानते हैं और सरकार का शिकंजा अधिकारियों पे क्यों नहीं है? नहीं, ये तो आप अगर सड़क गलत बन रही है तो उसकी जांच होनी चाहिए। अधिकारी भी जवाबदेही है, अधिकारी की भी और ठेकेदार की भी है। अगर गलत सड़क बन रही है, DNIT से गलत बना रहे हैं वो, तो इस बारे में तो अधिकारी जवाबदेही है उसकी, और ठेकेदार के भी लायबिलिटी पीरियड होता है, उसके भी पैसे जमा रहते हैं, तो उसकी तो जांच हो जाएगी। गलत सड़क बन रही है जी, उसकी जांच हो जाएगी। गलत सड़क बनी है तो कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? जी, तो अभी ना सारे के सारे लोग क्लॉथ मार्केट में, और हमने बातचीत की वार्ड नंबर 1, 2 से दोनों पार्षद थे, लेकिन यहाँ पार्षदों से 2 लोगों की जो राय प्रतिक्रिया आई है ठीक ठाक आई है, कोई नेगेटिव नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जाके एक तरह से बात करें तो समस्या है शहर में। जनता जो कह रही है सफाई व्यवस्था नहीं है, बुरा हाल है, बेसहारा पशु है, ठीक है, सीवरेज व्यवस्था सही नहीं है, पानी की व्यवस्था सही नहीं है, इस तरह की बातें। बेसहारा पशु को लेके अभियान चलाया गया, लोग कई विरोध कर रहे हैं, वहीं पर ये लोग पक्ष में कह रहे हैं कि बहुत अच्छा सरकार कदम उठा रही है, लेकिन बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। जी, एक सफाई की जो बात आई है रमेश जी, सफाई के हमारे पास कर्मचारी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितना हमारा वार्ड का या नगर निगम का जो एरिया है उसके मुताबिक स्वीपिंग, रोड स्वीपिंग के लिए हमारे पास कर्मचारी कम है। तो नंबर 2, जो डोर टू डोर कलेक्शन के लिए हमने एक ठेकेदार को 1 से 10 वार्ड का ठेका दिया था और 2 महीने उसकी कार्य प्रणाली से जनता भी संतुष्ट थी, पार्षद भी संतुष्ट थे उसका। बल्कि हमने तो 11 से 20 का भी प्रपोजल बनाया, अभी डोर टू डोर कलेक्शन है प्राइवेट सेक्टर में दी जाए। तो जो परमिशन है वो हेडक्वार्टर पे पेंडिंग है। नंबर 2, रोड स्वीपिंग का भी कर्मचारी कम है, 1 से 10 वार्ड का हमने प्राइवेट सेक्टर में टेंडर करने के लिए प्रपोजल तैयार किया। नगर पालिका थी उस टाइम, आपके 1150 कर्मचारी थे, अब आप लोगों के 650 है, जहाँ की 600 है, जहाँ निगम बन चुकी है, अब तो डबल होनी चाहिए थी। इस तरह के हालात मैं यही कह रहा हूँ, कर्मचारी भर्ती करने की हमारे पास परमिशन नहीं है और 1 से 10 वार्ड हमने रोड स्वीपिंग का प्राइवेट सेक्टर में प्रपोजल पास करके सरकार पे भेजा हुआ है। अप्रूवल सरकार ने देनी है, वहाँ पेंडिंग है। नंबर 2, जो डोर टू डोर कलेक्शन एजेंसी ने काम बंद कर दिया, उसकी पेमेंट होनी थी। उसको जो कचरा यहाँ से कलेक्ट करता था उसको उसके छटनी करनी थी, उसने उसके लिए जमीन देनी थी नगर निगम में, उसकी वजह से वो काम भी रुका हुआ है। इसकी परमिशन भी हेडक्वार्टर पर पेंडिंग है। सारे हेडक्वार्टर पे पेंडिंग है। उधर आप लोगों के पास डंपिंग स्टेशन भी नहीं है, कूड़ा डाले तो डाले कहाँ, लोग विरोध करते हैं। सरकारी जमीन इतने होने के बाद भी आपके मेयर, आपके पार्षद सारे के सारे मेजोरिटी में, मंत्री जी यहाँ के, फिर आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे अभी तक की जगह कि हाँ कूड़ा ले जाके हम वहाँ डालें। ऐसा है रमेश जी, सब चीज हेडक्वार्टर पर पेंडिंग है। इसीलिए ये बुधवार छोड़कर पिछले बुधवार को सभी पार्षद और मेयर साहब ने मीटिंग की थी और मंत्री जी से मिले थे कि जी ये 1 हफ्ते के अंदर हमें परमिशन करवाओ ताकि हम ये काम सुचारू रूप से चलवा सके। अदरवाइज सभी नहीं तो आने वाले समय वोट मांगने जाएंगे ना, कूड़े की थैली पकड़ाएंगे, बोले ये ले जाना। नहीं, आप ठीक कह रहे हो, आप ठीक कह रहे हो कि लोगों को बड़ी भारी परेशानी है, क्योंकि जो काम करवाने के लिए सारी परमिशन हेडक्वार्टर पर पेंडिंग है। बताओ, हेडक्वार्टर से तो हमारे ULB के मंत्री हैं, वो करवा के दें हमें। मैडम आप क्या कहेंगे? टीनू जी ने स्वयं माना है कि अगर वोट मांगने जाएंगे ना, इस बार सफाई व्यवस्था सही नहीं हुई, डंपिंग स्टेशन नहीं बना तो कूड़े की थैली पकड़ाएंगे, बोला जी कविता जी ये ले जाना, फेंक देना बाहर।
मेरे तो जी घर के आगे भी फेंक चुके। अच्छा, इनके तो घर के आगे भी कूड़ा लाकर फेंक चुके क्योंकि लोग परेशान हैं और एक तरह से सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, डंपिंग स्टेशन बनी नहीं है। मंत्री जी, मेयर साहब सभी लगे हुए हैं, पार्षद मेजोरिटी में, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, सारा मतलब सत्ता पक्ष एकजुट है, उसके बावजूद भी एक तरह से डंपिंग स्टेशन बनाने में नाकाम है यहाँ के एक तरह से प्रशासन। और एक तरह से यही मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में चुनाव है, चुनाव के दौरान अगर ये समस्या हल नहीं हुई तो जितने भी पार्षद वोट मांगने जाएंगे जो कि सत्ता पक्ष में इस वक्त हैं, उनको कूड़े की थैली पकड़ाएंगे, ये ले जाके कूड़ा डाल के आना, फिर वोट की बात करना। मैं आपके चैनल से आज ये इन लोगों का जो सफाई कर्मचारी है, इनका जो भी आता है ऊपर केंद्रीय सरकार से ये नियुक्त होते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है कम से कम 2000 कर्मचारी हिसार के अंदर लगाने चाहिए। हाँ, ताकि हिसार का सफाई के मामले में सुधार हो सके। जी, आप भी मानते हैं कि फिलहाल स्थिति ठीक नहीं है सफाई को लेकर? हाँ जी, बिल्कुल सफाई के मामले में मतलब एकदम चरमरा रखी है। जी, जो दोनों पार्षद स्वयं मान रहे हैं कि चरमरा रही है सफाई की स्थिति। और हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हो? देखिए रमेश भाई, मैं एक प्रतिनिधि होने के नाते काम नागरिक भी हूँ। ठीक है, जो समस्याएं सभी ने बताई, मैं उनसे अलग नहीं हूँ, लेकिन क्या एक पार्षद का भी एक क्राइटेरिया है। हम कहीं भी जाते हैं, जैसे अभी आपने भी कहा, पार्षद अपना काम अपनी गति से कर रहा है। जैसे टीनू अंकल जी ने कहा, हम तो हमारे मुंह से कहेंगे तारीफ होगी। कभी वार्ड में आइए, अपने आप आके वार्ड की जनता से पूछिए, हमारे 5 साल के विकास की मोहर हमारी जनता लगाएगी। ऊपर की जनता या ऊपर का काम उनका काम जाने। जी, तो यही चीजें आपसे निवेदन है, इस खबर को शेयर भी करें। आपके क्षेत्र में, इलाके में सफाई व्यवस्था सभी जगह ऐसी चरमराई हुई है, बहुत सारे इलाके में डंपिंग स्टेशन बने हुए हैं। हालांकि मंत्री जी, मेयर साहब कहते हैं कि हम लोग लगे हुए हैं, कमिश्नर साहब कहते हैं लगे हुए हैं, वही पार्षद भी कह रहे हैं कि पार्षदों को भी मंत्री से या मेयर साहब से बात होनी होती है। वो कहते हैं हाँ हो जाएगा हो जाएगा, ये आगे जाके बोलेंगे जी हो जाएगा हो जाएगा। अब हो जाएगा हो जाएगा, कब होएगा ये नहीं पता। लेकिन अगर सब ये चुनाव से पहले नहीं हुआ, चुनाव के समय तक अगर स्थिति नहीं सुधरी तो इनके हाथ में कूड़े की थैलियां आने वाली है। इस तरह की बातें हैं। और आप इस खबर को शेयर करें, कमेंट करें। और आपके क्षेत्र में जो सड़क बन रही है, अगर उसमें खामियां हैं, वार्ड में कोई दिक्कत है, तो अपने वार्ड के पार्षदों से आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी दिक्कत को लेकर।